हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 का संस्कृत 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। अस्माकं पर्यावरणम। अस्माकं मतलब हमारा, पर्यावरणम मतलब पर्यावरण। एकदा सुदेशः स्वपित्रा सह दूरदर्शनं पश्यति स्म। तदैव तस्य भगिनी सुजाता तत्र आगच्छत्। उच्चैः अवदत् च, श्वः मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। भ्रातः कथय, पर्यावरणं किम्? अहम् अस्यार्थं नैव जानामि। सः अवदत्, अहम् अपि न जानामि। एकदा सुदेशः, एक दिन सुदेश अपने पिता के साथ दूरदर्शनम पश्यति स्म। दूरदर्शन देख रहा था, टीवी में दूरदर्शन देख रहा था। तदैव तस्य भगिनी सुजाता, तब ही उसकी बहन, भगिनी मतलब होता है बहन, सुजाता अत्र आगच्छत, यहाँ पर आई। उच्चै अवदत् च, वह उच्च स्वर में बोली। स्व मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। स्व मतलब होता है कल, मम मतलब मेरे विद्यालय, विद्यालय में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी होगी, पर्यावरण के विषय पर एक संगोष्ठी होगी। भ्रातः भाई बताओ, भ्रातः कथय पर्यावरणं किम? भ्राता भैया बोला, पर्यावरण क्या होता है? अहम अस्यार्थ नैव जानामि, मैं इसका अर्थ नहीं जानती। सः अवदत्, अहम अपि न जानामि, वह बोला मैं भी नहीं जानता हूँ। तयोः वार्ता श्रुत्वा पिता अवदत्, तयो मतलब उन दोनों की वार्ता को सुनकर पिता अवदत्, पिताजी बोले, यदि एवमस्ति तर्हि पर्यावरणस्य अर्थं श्रुतं यत् सर्व पर्यावरणमस्ति। यथा उपरि गगनमण्डलम्, अधः पृथिवीतलं, सर्वे जीवा, नद्यः, वनानि, पर्वतादयः पर्यावरणस्य अन्तर्गताः सन्ति। सर्वे जैविक अजैविक पदार्थाः च पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। उन दोनों की वार्ता सुनकर के पिताजी बोले, यदि एव अस्ति, यदि ऐसा है तो पर्यावरणस्य अर्थ, पर्यावरण का अर्थ सुनो, शृणुतुम, पर्यावरण का अर्थ सुनो, यत् सर्व पर्यावरणमस्ति, यह सब पर्यावरण है। यथा मतलब जैसे, ऊपरी गगन मंडलम, अधः पृथ्वीतलं, सर्वे जीवाः, नद्यः, वनानि, पर्वतादयः पर्यावरणस्य अंतर्गताः सन्ति। पिताजी बोले उसके, जैसे ऊपर गगन मंडल, नीचे पृथ्वी तल, सब जीव, नदियाँ, वन, पर्वत आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सर्वे जीवा अजैविका पदार्था च पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। सारे जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। सुदेशः, जैविका अजैविका पदार्था च के सन्ति। सुदेश बोलता है, जैविक और अजैविक पदार्थ कौन कौन से हैं? पिता, मानवा, पशु पक्षिणः, जल जन्तवः, वृक्षाः च जैविक घटकाः सन्ति। पृथ्वी, जलम, वायुः, अग्नि, ऊष्मा, अग्नि मतलब ऊष्मा, आकाशश्च अजैविका कथ्यन्ते। निर्मल पर्यावरणं विना जीवनं नास्ति। सम्प्रति भूमण्डलस्य पर्यावरणं संकटग्रस्तं जातम। पिताजी बोलते हैं कि मानव, पशु पक्षी, जल जंतु और पेड़ जैविक घटक हैं। पृथ्वी, जलम, वायु, अग्नि
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश अजैविक क्या क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो है अजैविक घटक है। मानव, पशु, पक्षी, जल, जंतु, वृक्षा क्या है? जैविक घटक है। उसके बाद निर्मल पर्यावरण बिना जीवनम नास्ति। निर्मल पर्यावरण बिना जीवन नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन सफल नहीं है, संभव नहीं है। संप्रति भूमंडलस्य पर्यावरणं संकटग्रस्तं जातम्। आजकल, संप्रति आजकल भूमंडल का पर्यावरण संकटग्रस्त है। सुजाता बोलती है, पिता पर्यावरण संकटम उत्पन्नम अभवत। पिता पर्यावरण संकट कैसे उत्पन्न होता है? पिता, किम त्वं न जानासि यत् लुब्धमानवाः वनानि उपवनानि च अकर्तयन्, पर्वतान् अखनन्, उद्योगशालानां मलिनजलेन प्रदूषयन्, नगराणां स्थितिः तु भयावहा अस्ति। लौहयन्त्राणां, वाहनानां च कोलाहलेन घर घर ध्वनिना वायुमण्डलं प्रदूषितम् अस्ति। प्रदूषित जल वायुना बहवः रोगा भवन्ति। पिताजी बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानती? किम त्वं न जानासि यत् लुब्ध मानवाः वनानि उपवनानि च अकर्तयन्। क्या तुम नहीं जानती कि लालची मानव लोगों ने वन उपवनों को काटा। लुब्ध मतलब लालची, मानवा मतलब मनुष्यों ने, लालची मानवों ने जो है वनों को, उपवनों को काटा। और पर्वतान खननम, पर्वतों को खोदने से, उद्योगशालाओं के गंदे जल के प्रदूषण से नगरों की स्थिति डरावनी हो गई है। भयावह अस्ति, नगरों की, नगराणाम स्थिति है तू भयावह अस्ति, नगरों की स्थिति भयावह डरावनी हो गई है। लौह यंत्रणानाम वाहनानाम, लोहे के यंत्रों, मशीनों व वाहनों के कोलाहल और घर घर ध्वनि, घर घर की जो ध्वनि होती है वह से वायुमंडलम दूषितम अस्ति। इस ध्वनियों से भी वायुमंडल जो है दूषित हो रहा है। दूषितम जलवायु से बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदूषितम जल वायुना बहवः रोगा भवन्ति। दूषित जल से बहुत सारे रोग हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया है। उसके बाद सुदेशः निर्मल पर्यावरणाय अस्मिभिः किम कर्तव्यम। निर्मल, सुदेश बोलता है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। पिता, निर्मल पर्यावरणाय जना यत्र तत्र अवकर प्रक्षेपण न कुर्य, प्लास्टिक वस्तूनि इत्सता न क्षिपेषु, जलं मलिनं न कुर्य, अस्मिन् विषये न कोऽपि विकल्पः, सर्वे वृक्षारोपणं कुर्युः, विशेषरूपेण पिप्पलं, वटं, निम्बं, जम्बुं, बिल्वम्, आम्रवृक्षं च आरोग्यपयेयुः। पर्यावरणस्य रक्षणाय वृक्षस्य महत्त्वं पुराणे एव कथितम् अस्ति। पिताजी बोलते हैं कि निर्मल पर्यावरण के लिए लोग यहाँ वहाँ कूड़ा न डालें, प्लास्टिक की वस्तुएं इधर उधर न फेंकें, जल को गंदा न करें। इस विषय में कोई विकल्प नहीं है। सब भूमि पर वृक्षारोपण करें। सभी लोग क्या करें? भूमि पर वृक्षारोपण करें। विशेष रूप से कौन से वृक्षों को लगाना चाहिए? बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, नींबू, जामुन, बिल्व, बेल के, आंवला के और आम आदि के पेड़ लगाएं। यह उनके पिताजी बता रहे हैं। पर्यावरणस्य रक्षणाय वृक्षस्य महत्त्वं पुराणे एव कथितम् अस्ति। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ का महत्व पुराणों में कहा गया है। क्या कहा गया है? 10 कूप समावापी
10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समः पुत्रः, 10 पुत्र समुद्रोदम समुद्रोम। यहाँ पर 10 कुओं के बराबर बावड़ी, बावड़ी मतलब बगीचे, 10 बावड़ियों के बराबर तालाब, 10 तालाबों के बराबर पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर पेड़ होता है। यहाँ पर पुराणों में भी कहा गया है कि 10 पुत्रों के बराबर का एक पेड़ होता है। सुजाता, हे पिता, अहमपि स्वगृहे विद्यालये च वृक्षारोपणं करिष्यामि, अधुना पर्यावरणस्य महत्वं मया अवगतम्। सुजाता बोलती है, पिताजी मैं भी अपने घर और विद्यालय में वृक्षारोपण करूंगी। अब मैंने पर्यावरण का महत्व जान लिया है। महत्वम मया अवगतम, मैंने भी पर्यावरण का महत्व जान लिया है। यहाँ पर जो है पर्यावरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद इस चैप्टर के शब्दार्थ दे रखे हैं, आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, इनके प्रश्न उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से लिखिए और इस वीडियो को पूरी देखिए, पूरा समझिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो आप सभी लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग अच्छे से अपना स्टडी करते रहो, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।